जरा सोचिए, आप तेज दिमाग हैं, मेहनती भी हैं, लेकिन फिर भी काम पर 100% फोकस नहीं बना पाते। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आपकी गलती भी नहीं है। अगर आपका फोकस एक तेज धार वाली तलवार जैसा हो जाए, डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाए और आप बिना थके हर दिन अपने गोल्स पूरे करें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आज आप जानेंगे उन 5 छुपी हुई गलतियों के बारे में जो चुपके से आपका फोकस चुरा रही हैं और आप खुद भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे। इनमें से 2 गलतियां इतनी खतरनाक हैं कि अगर आपने अभी उन्हें सुधारा नहीं, तो ये आपके अगले 5 साल बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन गलतियों को सुधारने के तरीके भी मिलेंगे। अगर आप इस ऑडियो समरी को आखिर तक सुनते हैं, तो यकीन मानिए आप अपना फोकस 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए खुद को बेहतर बनाने, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने और लेजर जैसा शार्प फोकस पाने के सफर के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप डिस्ट्रैक्शन को हराने के लिए सच में तैयार हैं। गलती नंबर 1, मल्टीटास्किंग का भ्रम। क्या आपको लगता है कि एक साथ कई काम करके आप ज्यादा प्रोडक्टिव हैं? एक हाथ में फोन, दूसरे में लैपटॉप और दिमाग में अगले दिन की प्लानिंग। लगता है जैसे आप सुपर ह्यूमन हैं, है ना? लेकिन सच्चाई यह है, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपके दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को बार बार रीस्टार्ट करवाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पुराना मोबाइल फोन हर थोड़ी देर में हैंग हो जाता है। जरा सोचिए, अगर आप अपने लैपटॉप में 20 टैब्स एक साथ खोल कर रखें, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाएं और साथ ही वीडियो कॉल भी करें, तो क्या होगा? सिस्टम स्लो हो जाएगा, हैंग होगा, यहां तक कि क्रैश भी कर सकता है। हमारा दिमाग भी ठीक ऐसा ही है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, तो दिमाग बार बार एक काम छोड़कर दूसरे पर जाता है। इस प्रक्रिया को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। हर बार ऐसा होने पर आपकी एनर्जी और फोकस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक जरूरी रिपोर्ट लिख रहे हैं। बीच में ही व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है। आप उसे चेक करके वापस काम पर लौटते हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ 10-15 सेकंड डिस्ट्रैक्ट हुए, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि दिमाग को दोबारा उसी डीप फोकस में आने में 20-25 मिनट का समय लगता है। हैरान करने वाला है ना? क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी आपका काम पूरा नहीं होता? कमेंट में लिखिए यस अगर आपने ऐसा अनुभव किया है। मल्टीटास्किंग करते समय आपका दिमाग हर नए काम को शुरू करने पर डोपामाइन यानी एक फील गुड केमिकल रिलीज करता है। यही कारण है कि ये इतना आनंददायक लगता है। लेकिन धीरे धीरे ये शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट एक आदत बन जाती है और आपका दिमाग डीप वर्क यानी वो अनइंटरप्टेड फोकस जो असली रिजल्ट देता है, करना भूल जाता है। रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग ना सिर्फ स्लो होते हैं, बल्कि उनसे गलतियां भी ज्यादा होती हैं। जैसे गाड़ी चलाते हुए मैसेज करना। आप ना तो ड्राइविंग पर पूरा ध्यान दे पाते हैं और ना ही मैसेज ठीक से टाइप कर पाते हैं। नतीजा, रिस्क और गलतियां दोनों बढ़ जाती हैं। समाधान, सिंगल टास्किंग और पोमोडोरो टेक्निक। इसका समाधान बेहद आसान है। सिंगल टास्किंग यानी एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान देना। और इसका सबसे कारगर तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट का पूरा फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक। यह तरीका आपके दिमाग को एक स्पष्ट सीमा देता है। कमेंट में लिखिए 25 मिनट चैलेंज अगर आप आज से ही ये तकनीक आजमाने वाले हैं। जब आप सिंगल टास्क करते हैं, तो आप फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं, जहां समय का पता ही नहीं चलता, डिस्ट्रैक्शन अपने आप गायब हो जाते हैं और आउटपुट सबसे बेहतरीन होता है। आखिरी बार कब किसी काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा किया था? कमेंट में जवाब दीजिए। अगर याद नहीं है, तो बस लिखिए टाइम टू फोकस। अगली बार जब मन करे कि एक साथ 3-4 काम कर लें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग को एक पुराना, हैंग होने वाला मोबाइल बनाना चाहता हूं या एक तेज और शक्तिशाली मशीन? जवाब आपके सामने है। गलती नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन फ्रेंडली माहौल। सोचिए, आप एक जरूरी काम कर रहे हैं और अचानक आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। आप सोचते हैं, बस एक बार चेक करके आता हूं। लेकिन जैसे ही आप फोन उठाते हैं, आप एक मैसेज पढ़ते हैं, फिर व्हाट्सएप के ग्रुप पर एक मीम देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और देखते ही देखते 15-20 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। क्या हुआ? आपका फोकस टूट गया, एनर्जी कम हो गई और काम का फ्लो खत्म हो गया। आज का डिजिटल वर्ल्ड ऐसा बनाया गया है कि हर आवाज, हर वाइब्रेशन और हर पॉपअप
आपका ध्यान खींचने के लिए है। जैसे मछली पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है, वैसे ही ये छोटे छोटे नोटिफिकेशंस आपको फंसाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सोशल मीडिया कंपनियां जानबूझकर ऐसे रंग, आवाज़ें और नोटिफिकेशंस बनाती हैं जो आपके दिमाग में तुरंत डोपामाइन रिलीज करवाएं। परेशानी यह है कि ये असर थोड़ी देर का होता है, लेकिन ये आपके दिमाग को बार बार उसी रिवॉर्ड के पीछे भागने की आदत डाल देता है। जैसे बार बार मीठा खाने से तलब बढ़ती है, वैसे ही सोशल मीडिया का डोपामाइन बूस्ट दिमाग को आदी बना देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि फ़ोन चेक करने की आदत आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है? कमेंट में लिखिए यस अगर हाँ। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फ़ोन तक सीमित नहीं है। अगर आपके आसपास टीवी चल रहा है, ज़ोर की आवाज़ें हैं या लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आप चाहकर भी डीप वर्क नहीं कर सकते। रिसर्च कहती है कि हर बार डिस्टर्ब होने के बाद दोबारा फोकस में आने में 20 से 23 मिनट लगते हैं। अगर दिन में 10 बार ऐसा हुआ, तो सिर्फ फोकस में वापस आने में ही 3-4 घंटे बर्बाद। समाधान: डिस्ट्रैक्शन प्रूफ वातावरण। समाधान बहुत आसान है। अपने माहौल को डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बनाइए। 1. फ़ोन को दूर रखें। वर्क के दौरान फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दें और उसे अपनी नज़र और पहुंच से दूर, जैसे अलमारी में या दूसरे कमरे में रखें। 2. वर्कस्पेस को साफ सुथरा रखें। आपकी नज़र जितनी कम चीज़ों पर भटकेगी, आपका दिमाग उतना ही शांत रहेगा। अपने डेस्क पर सिर्फ वही सामान रखें जो ज़रूरी है। कमेंट में लिखिए क्लीन डेस्क, क्लियर माइंड अगर आप आज से ही अपने वर्कस्पेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाने वाले हैं। जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखते समय घर के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक होटल का कमरा लिया था। सही माहौल चुनना ही कई बार सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शंस बाहर से भी आते हैं और अंदर, यानी हमारे विचारों से भी। इसके लिए माइक्रो कमिटमेंट करें। खुद से कहें कि अगले 25 मिनट तक मैं सिर्फ यही एक काम करूंगा। आपके माहौल में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? फ़ोन, टीवी या कुछ और? कमेंट में बताइए और साथ ही ये भी लिखिए कि आप उसे दूर करने के लिए क्या करेंगे। आपका माहौल आपके फोकस का सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन बन सकता है। इसे अपने अनुकूल बनाइए। गलती नंबर 3 है अनिश्चित लक्ष्य। सुबह उठते ही क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि आज करना क्या है? अगर हाँ, तो ये साफ संकेत है कि आपके लक्ष्य अनडिफाइंड हैं और यही आपके फोकस के टूटने की सबसे बड़ी वजह है। जब आपको पता नहीं होता कि किस दिशा में चलना है, तो दिमाग अपने आप छोटे-छोटे डिस्ट्रैक्शंस जैसे फ़ोन चेक करना, रील्स देखना की ओर भटक जाता है। अनिश्चित लक्ष्य आपकी प्रोडक्टिविटी को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को। यह आपको व्यस्त तो महसूस कराते हैं, लेकिन असल में आप आगे नहीं बढ़ रहे होते। इससे डिसीजन फटीग होती है। बार-बार ये सोचने में कि अब क्या करूं, आपकी मेंटल एनर्जी बर्बाद होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरा दिन काम करने के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए लॉस्ट फोकस। समाधान: 3 प्राथमिकता नियम। हल बहुत सरल है। हर दिन के लिए सिर्फ 3 स्पष्ट प्राथमिकताएं यानी प्रायोरिटीज लिखें। ज्यादा नहीं, बस 3। प्राथमिकता उस काम को कहते हैं जो आपके लंबे समय के लक्ष्य से जुड़ा हो। स्टूडेंट के लिए 1 चैप्टर पूरा करना, 1 मॉक टेस्ट देना, रिवीजन करना। प्रोफेशनल के लिए क्लाइंट मीटिंग, मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना, सेल्स फॉलोअप। पर्सनल ग्रोथ के लिए एक्सरसाइज, फैमिली के साथ समय, कोई नई स्किल सीखना। हमारा दिमाग एक दिन में सीमित नंबर ऑफ ही हाई क्वालिटी डिसीजंस ले सकता है। जब सिर्फ 3 प्राथमिकताएं होती हैं, तो दिमाग उन्हें पूरा करने पर पूरा फोकस लगा सकता है। आज आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या हैं? कमेंट में लिखिए। कल इस वीडियो पर वापस आके चेक कीजिएगा कि क्या आपने उन्हें पूरा किया। आज से एक आदत बनाइए। रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले अगले दिन की 3 प्राथमिकताएं लिखिए। एक हफ्ते में ही आपका आउटपुट 2 गुना हो जाएगा। क्या आप इस 3 प्रायोरिटी वाले नियम को अगले 7 दिनों के लिए आजमाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं आपको जवाब में एक बोनस टिप दूंगा जो इसे और आसान बना देगी। अनिश्चित लक्ष्य आपको भटकाएंगे, जबकि स्पष्ट प्राथमिकताएं आपको वहां पहुंचाएंगी जहां आप जाना चाहते हैं। गलती नंबर 4: एनर्जी मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। फोकस बनाए रखने का सबसे बड़ा राज क्या है? अनुशासन? आत्मनियंत्रण? प्रेरणा? नहीं, सबसे पहली चीज है एनर्जी। फोकस सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी है। अगर आपका शरीर थका हुआ है या दिमाग को सही ईंधन नहीं मिल रहा, तो आप चाहकर भी तेज फोकस नहीं रख सकते।
आपके दिमाग की कल्पना एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की तरह करें। अगर आप उसमें खराब ईंधन भरेंगे, उसकी सर्विस नहीं करेंगे और उसे हमेशा हाई स्पीड पर दौड़ाएंगे, तो वो जल्द ही ओवरहीट होकर ब्रेक डाउन हो जाएगी। हमारे दिमाग और शरीर का भी यही हाल होता है। सबसे बड़ी गलती है नींद को कुर्बान करना। रिसर्च कहती है कि सिर्फ एक रात की खराब नींद भी आपकी सोचने समझने की क्षमता को 30% तक कम कर सकती है। मतलब आपका दिमाग उतना ही सुस्त हो जाता है जितना कि एक नशे में धुत व्यक्ति का। इसके अलावा पानी की कमी भी आपकी मेंटल क्लैरिटी को खत्म कर देती है। हमारा दिमाग 73% पानी से बना है। पानी की कमी होने पर न्यूरॉन्स धीरे काम करते हैं और जंक फूड थोड़ी देर के लिए एनर्जी देता है, लेकिन फिर ब्लड शुगर अचानक गिर जाती है, जिससे आप थका हुआ और अनफोकस्ड महसूस करते हैं। क्या कम नींद लेने के अगले दिन आपका मूड खराब रहता है और मोटिवेशन जीरो हो जाता है? कमेंट में लिखिए यस स्लीप। समाधान: शरीर को सही ईंधन दें। समाधान बहुत सरल है, बस इसे अपनाना जरूरी है। 1. नींद: रोज 7 से 8 घंटे की गहरी और बिना डिस्टर्ब हुई नींद लें। रात को सोने से पहले फोन स्क्रॉलिंग बंद करें। 2. पानी: अपने डेस्क पर पानी की बोतल रखें और हर घंटे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। ये गेम चेंजर साबित होगा। 3. खाना: हल्का और पौष्टिक भोजन करें, जैसे फल, सलाद, नट्स और घर का बना संतुलित खाना। भारी भोजन पचाने में ही शरीर की सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। आज आपने कितने घंटे सोया और कितना पानी पिया? कमेंट में लिखिए। साथ ही बताइए कि आप हेल्दी लंच करते हैं या फास्ट फूड पर निर्भर रहते हैं। याद रखिए, हाई फोकस की नींव हाई एनर्जी है। शरीर और दिमाग को एक टीम की तरह ट्रीट करें। सही ईंधन दें, सही आराम दें और देखिए कैसे आपका फोकस अगले लेवल पर पहुंच जाता है। कमेंट में लिखिए फ्यूल माई ब्रेन अगर आप ये नियम अपनाने वाले हैं। मैं आपको जवाब में एक बोनस टिप दूंगा जो आपकी एनर्जी को और बढ़ा देगी। गलती नंबर 5: दिमाग पर जोर डालना, ब्रेन ओवरलोड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना कुछ खास किए ही आपका दिमाग थक गया है? बैठते हैं काम करने, लेकिन 10 मिनट बाद ही मन भटकने लगता है। यही 5वीं सबसे बड़ी गलती है, दिमाग पर जरूरत से ज्यादा लोड डालना। आपका दिमाग एक पानी की टंकी की तरह है। अगर आप उसमें लगातार पानी डालते रहेंगे और निकालेंगे नहीं, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी। ठीक वैसे ही जब हम अपने दिमाग को लगातार नए इनपुट जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशन से भरते रहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाता है। उसे प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता और नतीजा ये होता है कि आपका फोकस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसा होने पर दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड धीमी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है और आप इमोशनली थका हुआ महसूस करते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि ये आपकी अटेंशन स्पैन को यानी ध्यान अवधि को इतना छोटा कर देता है कि आप किताब का एक अध्याय भी बिना रुके नहीं पढ़ पाते। आखिरी बार आपने पूरा एक दिन बिना सोशल मीडिया के कब बिताया था? कमेंट में सच सच बताइए। समाधान: डिजिटल डिटॉक्स। इसका इलाज है डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब है दिन में कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन के बिताना। उठने के बाद का पहला 1 घंटा बिना फोन के गुजारें। इस समय वॉक पर जाएं, मेडिटेशन करें या परिवार के साथ नाश्ता करें। सोने से पहले का आखिरी 1 घंटा भी फोन से दूर रहें। इससे दिमाग को रीसेट होने का समय मिलेगा। विश्वास कीजिए, ये छोटी सी आदत आपके फोकस को 10 गुना तक बेहतर बना सकती है। अगर आपको हर दिन सिर्फ 1 घंटा बिना फोन के बिताना हो, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताइए। अगर आप बाकी सारी गलतियां सुधार भी लें, लेकिन ब्रेन ओवरलोड को इग्नोर कर दें, तो आप लॉन्ग टर्म फोकस बनाए नहीं रख पाएंगे। डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ फोकस ही नहीं, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ, क्रिएटिविटी और नींद की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। आज से ही डिजिटल डिटॉक्स शुरू करें। इसे लगातार 3 दिन ट्राई करें और फिर कमेंट में बताएं कि आपके फोकस और मूड में क्या बदलाव आया। अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं वे 5 गुप्त गलतियां जो चुपचाप आपका फोकस चुरा रही थी और उन्हें सुधारने के तरीके भी। अब सवाल यह है कि आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में कब से लागू करने वाले हैं? आज से या फिर कल का इंतजार करेंगे? याद रखिए, हर दिन की देरी आपके सपनों को थोड़ा और दूर कर देती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना फोकस वापस पा सके।
कमेंट में बताएं इन 5 गलतियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं। हो सकता है आपकी सलाह अगले वीडियो का टॉपिक बन जाए। अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट्स हर हफ्ते पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप काम में 100% फोकस पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए।